मैं देवाराम कुमार आदर्श विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आगे जो वीडियो बनाया था वो समांतर माध्यम को लेकर मैंने समझाया था। आगे जो आज बताया जा रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर माध्यक को समझाया जाएगा। माध्यक के द्वारा किस प्रकार से हम सवालों को हल करते हैं वो एक सरल विधि है। उस सरल विधि के माध्यम से हम इसको हल करेंगे। जो एक चार्ट बनाया है उससे अपन समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि माध्यक निकालने के लिए इस माध्यक के अंदर 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। एक व्यक्तिगत श्रेणी, एक अवर्गीकृत श्रेणी और एक वर्गीकृत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर तो सामान्य आंकड़े आते हैं, जो सामान्य आंकड़ों को लिया जाता है, और अवर्गीकृत श्रेणी के अंदर चर वाली संख्या में बारंबारता होती है, और वर्गीकृत श्रेणी के अंदर वर्ग अंतराल व बारंबारता दोनों दी हुई होती है। तो इस प्रकार से इसको अपन समझ सकते हैं कि किस प्रकार की श्रेणी के अंदर किस प्रकार का सवाल होगा। अब आता है सबसे पहले अपन ले रहे हैं व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर 2 प्रकार के माध्यक निकालने के तरीके होते हैं। पहला तरीका है सम संख्या के लिए माध्यक निकालना, सम संख्या के लिए। दूसरा है विषम संख्या के लिए माध्यक ज्ञात करना। तो पहला मैं ले रहा हूं इसके अंदर व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर सम संख्या के लिए माध्यक ज्ञात करना। आंकड़े सिंपल दिए हुए हैं। इन आंकड़ों को सर्वप्रथम आरोही क्रम में जमाएंगे। तो आरोही क्रम में इनको जमाया गया 1, 2, 3, 4, 5 और 7 के रूप में इसको आरोही क्रम में जमाया गया। आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में जमाना है। फिर बाद में इन आंकड़ों की टोटल संख्या कितनी है? तो आंकड़ों की संख्या है n, उसको n कहेंगे, वो 6 है। फिर अब माध्यक ज्ञात करने का जो सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको माध्यक का ये सूत्र लगाना पड़ेगा। ये सूत्र है n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटे 2। ये इसका एक सूत्र होगा माध्यक निकालने का। n का मतलब इन आंकड़ों की संख्या टोटल कितनी है? 6। n की जगह अपन 6 भरेंगे और उसमें 2 का भाग लगाएंगे। यहाँ पर भी n की जगह 3 भरेंगे, 6 भरेंगे भी 2 का भाग लगाएंगे, जिससे आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 3वां पद और यहाँ पर प्राप्त होगा 3। 3 में फिर आपको 1 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट बनाया हुआ है इसके अंदर। तो 3 के अंदर 1 जोड़ेंगे तब बन जाएगा आपके यहाँ पर 3वां पद व 4वां पद, फिर बटे 2। अब 3वां पद और 4वां पद कहाँ देखना है आपको? आरोही क्रम में जो आंकड़े जमाए यहाँ पर देखना है। तो इसमें 3वां पद देखना है। तो 1, 2, 3 ये 3वां पद है। फिर बाद में इसमें प्लस 4वां पद, तो 4वां पद है 1, 2, 3 और ये 4वां पद, ये 4वां पद आ गया। तो 3वां और 4वां पद ये यहाँ पर लिखेंगे। तो 3वां पद जो है आपके अंदर जो दिया हुआ है वो 3 है, 3 है, और चौथा पद जो है वो 4 है। ठीक है, ये बन जाएंगे आपके 7 और 7 में इसका भाग देंगे 3.5। इस प्रकार से ये 3.5 जो है इसका माध्यक निकल जाएगा। ये सम संख्या के लिए माध्यक ज्ञात करने का तरीका था। ठीक है, फिर आता है विषम संख्या के लिए माध्यक ज्ञात करना। तो विषम संख्या के लिए माध्यक ज्ञात करने के लिए इनको भी आरोही क्रम में जमाना है। तो इनको आरोही क्रम में जमा दिया 1, 2, 4, 5, 6। अब इन आंकड़ों की टोटल संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। 5 इनके आंकड़ों की टोटल संख्या है। तो 5 क्या है? एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए माध्यक निकालने का सूत्र जो है वो इस प्रकार का है n+1/2 वा पद। इस प्रकार से ये सूत्र लगाएंगे विषम संख्या के लिए। फिर n का मतलब टोटल आंकड़े कितने हो गए? 5। तो n की जगह 5 भरेंगे और 5 में 1 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से 6 हो जाएगा और 2 का 6 में भाग दिया 3वां पद। अब इसमें 3वां पद देखना है। तो 1, 2, 3 ये 3वां पद आ गया। तो 3वां पद है वो क्या है? 4। तो 3वें पद की जगह अपन ने क्या लिख दिया? 4। ये होगा इसका माध्यक ज्ञात करने का तरीका। ये माध्यक निकल जाएगा इसका। ये विषम संख्या के लिए था। अब आ रहा है ये व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर सम और विषम संख्या को अपन ने समझा। अब इसके बाद आ रही है दूसरी अवर्गीकृत श्रेणी के लिए माध्यक कैसे ज्ञात करना। तो अवर्गीकृत श्रेणी के अंदर एक तो होगी चर वाली संख्या और एक होगी बारंबारता वाली संख्या।
तो बारंबारता वाली संख्या जो प्राप्त होती है, इसके अंदर आपको आगे वाले स्टेप में संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, जिसको अपन CF कहते हैं शॉर्टकट में, CF। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी? ये बारंबारता 3 है वो इसके आगे लिखी जाएगी और इस 3 को 2 में जोड़ना पड़ेगा इस प्रकार से। ये इसमें 2 इसमें 3 में जोड़ने पड़ेंगे तो 2 और 3 5 बन जाएंगे। फिर बाद में 5 को 7 में जोड़ना पड़ेगा इस प्रकार से, तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 12। इस प्रकार से ये CF निकल जाएगा। ऐसे आप जोड़ते जाएंगे तो CF इसकी टोटल आएगी। अब आपको क्या करना है? बारंबारता का योग करना है। तो सिग्मा F को अपन कैपिटल N से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए N का मान 12 प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो 12 है इसके अंदर आपको क्या करना है? n/2 निकालना पड़ेगा, n/2। तो n/2 में n का मान कितना आया अपने पास? बारंबारता का योग 12 आया, वो 12 भरेंगे और 2 का 12 में भाग लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर भाग लगाएंगे तो ये 6 प्राप्त होगा, भाग लगाने से 6 प्राप्त होगा। तो 6 प्राप्त हुआ। फिर बाद में यहाँ पर आपको माध्यम निकालने के लिए 6 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है? तो 6 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है 12। ये 12 है। ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 12 के संगत चर का मान। तो इसके संगत चर का मान मतलब इसके सामने वाला चर का मान कौन सा है? ये 8। ये इसके सामने वाला है, तो इसके सामने वाला चर का मान 8 है। तो यहाँ पर मैंने लिखा संगत चर का मान 8 है, इसीलिए अभिष्ट माध्यक जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ये इसका माध्यक निकालने का तरीका है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अवर्गीकृत बारंबारता श्रेणी जिसमें चर और f दिया हुआ होगा। तो ये कैसे निकलेगा? अब आता है अंतिम वर्गीकृत श्रेणी से अपन कैसे माध्यक निकालेंगे। तो वर्गीकृत श्रेणी के अंदर अपन सबसे पहले यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा, वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। फिर बारंबारता दी हुई होगी 3, 5, 4। जैसे अपन ने अवर्गीकृत श्रेणी के अंदर संचयी बारंबारता ज्ञात की थी, तो इसमें भी आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए आपको जो अपन ने अवर्गीकृत बारंबारता श्रेणी में जो प्रोसेस किया था वो का वो प्रोसेस यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इस बारंबारता जो 3 दी है उसको u' लिखेंगे और 3 में इस 5 को जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 बन जाएंगे। इस 4 को 8 में जोड़ देंगे 12 बन जाएगा। ये आगे CF प्राप्त होने के बाद इस बारंबारता का योग जो है वो कैपिटल N होगा। इस कैपिटल N के अंदर यहाँ पर 12 भरेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग लगाया 12 के अंदर तो आपके ये प्राप्त हो गया 6 प्राप्त होने के बाद आपको क्या करना है? 6 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो 6 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो वो है कितनी है? 12। ये 12 दी हुई है। तो 12 के संगत माध्यक वर्ग, इसके सामने वाला माध्यक वर्ग लेना है। ये वाला ये माध्यक वर्ग लेना है इसके सामने वाला। तो इसके सामने वाला माध्यक वर्ग जो है वो 20 और 30 है। नहीं, ये वाला नहीं है, इसके अंदर सामने वाला जो है वो 10 और 20 है। 6 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 8 है, तो 8 के सामने वाला जो है वो माध्यक वर्ग जो है वो 10 और 20 है। तो 10 और 20 माध्यक वर्ग ले लिया। इस माध्यक वर्ग के अंदर 10 और 20 लेने के बाद अपने इसके अंदर ये सूत्र होता है माध्यक निकालने का, L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस c/f इंटू h। अब इसके अंदर L का मतलब क्या है? तो L का मतलब है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये माध्यक वर्ग प्राप्त हुआ है, इसकी निम्न सीमा कहते हैं 10 को और उच्च सीमा कहते हैं 20 को। तो अपन को निम्न सीमा लेनी है। तो निम्न सीमा कितनी है? 10। तो 10 ले ली, ये हो गया L। फिर माध्यक वर्ग की बारंबारता F। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये माध्यक वर्ग है ये वाला। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कौन सी है आपके यहाँ पर? 5। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता 5 ले लेंगे। फिर माध्यक वर्ग का अंतराल, इस माध्यक वर्ग का अंतराल यानी इसमें अंतर कितना है? 10 और 20 में अंतर कितना है? तो 20 में से 10 को घटा देंगे, 10 अंतर आएगा। तो ये आ जाएगा आपका माध्यक वर्ग का अंतराल आ जाएगा। फिर है माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता C कहलाएगी। ये जो C है वो हो जाएगा आपके माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो इसके देखो माध्यक वर्ग तो ये रहा, तो माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता 8 है। तो इसके जस्ट ऊपर वाली ये वाली जो है वो आपकी C कहलाएगी, ये C वाला भाग कहलाएगा। तो ये आपकी आ जाएगी माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता C बराबर 3। अब इसमें आपको मान भरना है। L की जगह 10, N की जगह 6, n/2 अपन ने ऑलरेडी निकाला हुआ है 6।
तो सीधा आप यहाँ 6 भर सकते हैं, बटा 2 की जगह डायरेक्ट 6 भर सकते हैं। तो ये 6 भर दिया और माइनस सी का मान कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ 3 लगा दिया और एफ की जगह कितना है 5, तो यहाँ 5 लगा दिया। 6 में से 3 को घटाएंगे 3 आ जाएगा और 5 का 3 में भागने देखिए पहले आप 10 से इसको गुणा करो, इंटू 10 को 3 से गुणा कराया 30 और 5 को 1 से गुणा कराया 5 का 30 में भाग दिया 6 और 10 में 6 जोड़ दो 16 प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक ध्यान रखना कि पहले गुणा वाली प्रक्रिया होगी और फिर बाद में जोड़ वाली प्रक्रिया होगी, तो इस प्रकार से ये माध्यम निकल जाएगा। तो ये वर्गीकृत बारंबारता श्रेणी के द्वारा संचयी बारंबार किस प्रकार से माध्यम ज्ञात करते हैं। तो ये माध्यम निकालने के लिए आपका पूरा ये एक परफॉर्मा है जिसके माध्यम से अब माध्यम निकाल सकते हैं और सरल तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।